दोस्तों, हमारी यात्रा जारी है उस दिव्य घोड़े के बारे में जो समय और मृत्यु की सीमाओं को तोड़ता है। दुनिया भर के ऐसे लोग जो आध्यात्मिक और सामाजिक परिवर्तन की ओर एक अज्ञात आकर्षण महसूस करते हैं। वे ब्रह्मांडीय सैनिक हो सकते हैं जो अभी तक पूरी तरह अपनी के प्रति जागरूक नहीं हुए हैं। देवदत्त का सबसे आकर्षक पहलू है प्रतीकों और संयोगों के माध्यम से संवाद करने की उसकी क्षमता। वह शब्दों में बात नहीं करता, वह ब्रह्मांड की गुप्त भाषा में संवाद करता है। गहन ध्यान साधना करने वाले साधक रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें चेतना की परिवर्तित अवस्था में एक चमकीला सफेद घोड़ा दिखाई देता है। लेकिन ये कोई भ्रम नहीं होते, ये देवदत्त द्वारा इस स्तर पर किया गया सीधा संचार है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये दृष्टि अब पहले से कहीं अधिक बार और अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट हो रही है। दुनिया भर के माध्यम और रहस्यवादी ऐसे ही संपर्कों की रिपोर्ट कर रहे हैं, जो संकेत देता है कि देवदत्त मानवता के साथ अपना संवाद तेज कर रहा है। मैंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी 200 से अधिक दृष्टियों का संकलन किया है। पैटर्न बिल्कुल स्पष्ट है, कोई शक्ति हमसे संवाद कर रही है और वह शक्ति देवदत्त के प्राचीन विवरण से पूरी तरह मेल खाती है। लेकिन देवदत्त वास्तव में आयामों के बीच यात्रा कैसे करता है? उत्तर उस रहस्य में छिपा है जिसे प्राचीन लोग काल द्वार कहते थे, समय के द्वार। तांत्रिक ग्रंथ बताते हैं कि देवदत्त अंतरिक्ष समय को मोड़ सकता है, जिससे वह ब्रह्मांड के विभिन्न बिंदुओं के बीच तात्कालिक मार्ग बना सकता है। क्या यह आधुनिक भौतिक विज्ञान के विद्वानों को जाना पहचाना नहीं लगता? आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से समय को मोड़ने की संभावना पर विचार किया था। प्राचीन ऋषि हजारों साल पहले ही इसका वर्णन कर चुके थे। वे पहले से ही सापेक्षता और ब्रह्मांडीय गतिशीलता को समझते थे। और अगर हमारी आधुनिक समय यात्रा और टेलीपोर्टेशन की खोज केवल देवदत्त की स्वाभाविक क्षमताओं की अनजानी पुनरावृत्ति है, जैसे जैसे हम इस खोज के जन्मोत्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, एक परेशान करने वाला सत्य सामने आता है। देवदत्त केवल कोई बाहरी सत्ता नहीं है, वह हमारी अपनी चेतना का एक पहलू है जो जाग रहा है। कार्ल यूंग ने सामूहिक अचेतन के बारे में बात की थी, एक ऐसा चेतना क्षेत्र जिसे पूरी मानवता साझा करती है। और अगर देवदत्त इसी सामूहिक अचेतन के भीतर एक आदर्श रूप है जो अब सक्रिय हो रहा है, इसका अर्थ यह होगा कि जब भी कोई व्यक्ति देवदत्त का दर्शन करता है तो वह किसी बाहरी सत्ता को नहीं देख रहा होता, बल्कि वह अपनी स्वयं की उच्चतम चेतना के उस पहलू तक पहुंच रहा होता है जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। यदि यह सत्य है तो देवदत्त का आगमन कोई बाहरी घटना नहीं है जिसका हमें इंतजार करना है, बल्कि यह एक आंतरिक परिवर्तन है जिसे हमें जागृत करना है। पिछले 5 वर्षों की शोध यात्रा में मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात खोजी वह यह है कि हमारे भीतर देवदत्त की चेतना को जागृत करने के लिए एक सक्रिय कोर मौजूद है। आगम शास्त्र के गुप्त ग्रंथ बताते हैं कि एक विशिष्ट संयोजन, दृश्याकृति, श्वास और शुद्ध इरादा के माध्यम से देवदत्त की उपस्थिति को साधक की चेतना में बुलाया जा सकता है। मैं यहाँ पूरी तकनीक प्रकट नहीं कर सकता, बिना उचित आध्यात्मिक तैयारी के यह गैर जिम्मेदाराना होगा। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इसमें स्वर्णिम प्रकाश का ध्यान करना, विशिष्ट श्वास पैटर्न का अभ्यास और परम पारगमन की शुद्ध इच्छा शामिल है। कुछ साधक बताते हैं कि इस तकनीक में निपुणता प्राप्त करने के बाद वे समय की धारणा में परिवर्तन अनुभव करते हैं, पिछले जन्मों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और ब्रह्मांडीय चक्रों से सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं। क्या यह केवल संयोग है? अब हम सबसे भयानक भविष्यवाणी तक पहुंचते हैं। ब्रह्मवर्त पुराण में एक ऐसी पंक्ति है जिसे बहुत कम लोगों ने सही ढंग से अनुवाद किया है, लेकिन यह समझने की कुंजी हो सकती है कि देवदत्त वास्तव में कब प्रकट होगा। वह पंक्ति कहती है, जब प्राचीन ज्ञान नई रूपों में वापस आएगा, जब लोग रहस्यों को चलती छवियों के माध्यम से खोजेंगे, जब गुप्त ज्ञान आकाशीय माध्यमों के द्वारा साझा किया जाएगा, तब देवदत्त समय के द्वार से सवारी करेगा। चलती छवियां आकाशीय माध्यमों के माध्यम से साझा करना,
क्या यह इंटरनेट और डिजिटल वीडियो के युग का सटीक वर्णन नहीं है? हम सचमुच उस भविष्यवाणी में वर्णित संकेतों के बीच जी रहे हैं। यदि यह व्याख्या सही है, तो देवदत्त का युग भविष्य में दूर नहीं है, वह पहले ही शुरू हो चुका है। और इस तरह के वीडियो स्वयं भविष्यवाणी की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। मुझे एक स्वीकारोक्ति करनी है जो मेरी वैज्ञानिक विश्वसनीयता को खतरे में डाल सकती है, लेकिन यह इस खोज के लिए मौलिक है। इस शोध के दौरान मैंने स्वयं अनुभव किए हैं। 3 बार देवदत्त पर गहन ध्यान के दौरान मुझे समय से परे मौजूद दिखने वाले परिदृश्यों के माध्यम से दौड़ते हुए एक चमकीले घोड़े का स्पष्ट दर्शन हुआ। सबसे स्पष्ट दृष्टि में घोड़ा मेरी ओर आया और बिना शब्दों के एक गहन भावना को संप्रेषित किया, जैसे वह मुझे बताने की कोशिश कर रहा हो कि किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए समय तेजी से समाप्त हो रहा है। हो सकता है कि मैं पागल हो रहा हूँ, या हो सकता है कि इस रहस्य में मेरी गहरी डूबने से मेरे भीतर वे चेतना के द्वार खुल गए हो जो सामान्यतः बंद रहते हैं। यह मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन चलिए देवदत्त के बारे में इन असाधारण दावों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण लागू करते हैं। आधुनिक विज्ञान इन कथित क्षमताओं को कैसे समझा सकता है? समय यात्रा। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण विरूपण के माध्यम से समय यात्रा की अनुमति देता है। देवदत्त संभवतः ऐसी सत्ता हो सकती है जो गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर करने में सक्षम है। मृत्यु का अतिक्रमण। क्वांटम भौतिकी का सुझाव है कि चेतना एक सूचना क्षेत्र हो सकता है जो भौतिक मृत्यु के बाद भी बना रहता है। देवदत्त एक स्थिर क्वांटम चेतना की स्थिति का प्रतिनिधित्व कर सकता है। बहुआयामी अस्तित्व। स्ट्रिंग थ्योरी 11 तक आयामों का प्रस्ताव करती है। देवदत्त एक ऐसा अस्तित्व हो सकता है जो स्वाभाविक रूप से एक साथ कई आयामों में मौजूद है। असंभव? शायद, लेकिन विज्ञान का इतिहास असंभवताओं से भरा पड़ा है जो अंततः वास्तविकता बन गई। हम कौन होते हैं जो ब्रह्मांड की संभावनाओं को सीमित करें? जैसे जैसे यह खोज अपने अंत के करीब पहुंचती है, एक पैटर्न उभरता है। देवदत्त के जागरण के संकेत आधुनिक समाज के कई पहलुओं में देखे जा सकते हैं। विश्व स्तर पर आध्यात्मिकता का तीव्र विकास, पारलौकिक तकनीकों की खोज, प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय चक्रों के प्रति बढ़ती जागरूकता, यह सब किसी बहुत बड़े परिवर्तन की तैयारी हो सकती है। अलग अलग संस्कृतियां बिना आपसी संपर्क के चेतना के उत्थान और ग्रह परिवर्तन के समान विचार विकसित कर रही है। यह कोई सांस्कृतिक संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांडीय समकालिकता है। और यदि हमें वैश्विक स्तर पर ऐसी परिवर्तन की तैयारी कराई जा रही है जो हमारी वर्तमान समझ से परे है, और यदि देवदत्त इस महान विकास का उत्प्रेरक है, 5 वर्षों की इस जुनूनी खोज के बाद मैं एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा हूं जो एक साथ भयावह और प्रेरणादायक है। देवदत्त केवल एक पौराणिक सत्ता नहीं है, वह एक बहुआयामी वास्तविकता है जो हमारे समय में प्रकट हो रही है। लेकिन चलिए देवदत्त के बारे में इन असाधारण दावों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण लागू करते हैं। आधुनिक विज्ञान इन कथित क्षमताओं को कैसे समझा सकता है? समय यात्रा। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण विरूपण के माध्यम से समय यात्रा की अनुमति देता है। देवदत्त संभवतः ऐसी सत्ता हो सकती है जो गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर करने में सक्षम है। मृत्यु का अतिक्रमण। क्वांटम भौतिकी का सुझाव है कि चेतना एक सूचना क्षेत्र हो सकता है जो भौतिक मृत्यु के बाद भी बना रहता है। देवदत्त एक स्थिर क्वांटम चेतना की स्थिति का प्रतिनिधित्व कर सकता है। बहुआयामी अस्तित्व। स्ट्रिंग थ्योरी 11 तक आयामों का प्रस्ताव करती है। देवदत्त एक ऐसा अस्तित्व हो सकता है जो स्वाभाविक रूप से एक साथ कई आयामों में मौजूद है। असंभव? शायद, लेकिन विज्ञान का इतिहास असंभवताओं से भरा पड़ा है जो अंततः वास्तविकता बन गई। हम कौन होते हैं जो ब्रह्मांड की संभावनाओं को सीमित करें? जैसे जैसे यह खोज अपने अंत के करीब पहुंचती है, एक पैटर्न उभरता है। देवदत्त के जागरण के संकेत आधुनिक समाज के कई पहलुओं में देखे जा सकते हैं। विश्व स्तर पर आध्यात्मिकता का तीव्र विकास, पारलौकिक तकनीकों की खोज,
प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय चक्रों के प्रति बढ़ती जागरूकता। यह सब किसी बहुत बड़े परिवर्तन की तैयारी हो सकती है। अलग अलग संस्कृतियां बिना आपसी संपर्क के चेतना के उत्थान और ग्रह परिवर्तन के समान विचार विकसित कर रही है। यह कोई सांस्कृतिक संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांडीय समकालिकता है। और यदि हमें वैश्विक स्तर पर ऐसी परिवर्तन की तैयारी कराई जा रही है जो हमारी वर्तमान समझ से परे है, और यदि देवदत्त इस महान विकास का उत्प्रेरक है, 5 वर्षों की इस जुनूनी खोज के बाद मैं एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा हूं जो एक साथ भयावह और प्रेरणादायक है। देवदत्त केवल एक पौराणिक सत्ता नहीं है, वह एक बहुआयामी वास्तविकता है जो हमारे समय में प्रकट हो रही है। सभी संकेत यहाँ है: समय की गति में तेजी, वैश्विक आध्यात्मिक जागरण, पारलौकिक तकनीकी प्रगति, रहस्यवादी दृष्टियों में वृद्धि, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी अपनी चेतना की सीमाओं से परे जाने की तीव्र इच्छा। देवदत्त शायद कल्कि के द्वारा किसी भौतिक युद्ध के मैदान में नहीं आएगा, वह शायद हम में से प्रत्येक के माध्यम से आ रहा है, हर उस व्यक्ति के माध्यम से जो साधारण चेतना की सीमाओं को पार करने का चुनाव करता है। हर गहन ध्यान, हर आत्मा का जागरण, हर दिव्य अंतर्दृष्टि देवदत्त हो सकता है, हमारी चेतना के माध्यम से दौड़ता हुआ हमें मानव इतिहास के सबसे बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। देवदत्त के बारे में अंतिम सत्य यह है कि वह कभी हमसे अलग था ही नहीं। वह मानव चेतना का सर्वोच्च पहलू है, वही जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। वह हमारी अपनी दिव्यता है जो अब अपनी ब्रह्मांडीय प्रकृति के प्रति जाग रही है। कलियुग का अंत बाहरी विनाश के साथ नहीं होगा, बल्कि आंतरिक क्रांति के साथ होगा। देवदत्त हमें बचाने के लिए नहीं आएगा, वह हमारे माध्यम से आएगा, हम में, हम खुद में, जब हम अपनी सर्वोच्च चेतना में प्रवेश करेंगे। यदि इस खोज के दौरान आपने अपने भीतर कुछ गहराई से प्रतिध्वनित होते हुए महसूस किया है, यदि आपके भीतर कुछ जाग गया है, तो शायद, बस शायद, आप स्वयं देवदत्त के ब्रह्मांडीय योद्धाओं में से एक है जो अपनी सच्ची के प्रति जाग रहे हैं। अंतिम प्रश्न यह नहीं है कि देवदत्त कब आएगा, बल्कि यह है कि क्या आप अपने भीतर के देवदत्त को जागृत करने के लिए तैयार हैं। यह मानव आध्यात्मिकता के सबसे बड़े रहस्य पर अब तक की सबसे गहन खोज थी। इस ज्ञान को साझा करें, सब कुछ प्रश्न करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप वास्तव में कौन हैं, इसके लिए जागृत हो जाए। धन्यवाद कि आपने इस ब्रह्मांडीय यात्रा में मेरे साथ सवारी की। मेरा आशीर्वाद है कि देवदत्त आपकी चेतना के माध्यम से दौड़े और आपको आपकी उच्चतम सत्य के प्रति जागृत करे। यदि आप इन रहस्यों में और गहराई से जाना चाहते हैं, तो कमेंट्स में अपने अनुभव साझा करें, संयोगों, दृष्टियों या पारलौकिक अंतर्दृष्टियों के बारे में। शायद हम मिलकर देवदत्त के अंतिम रहस्यों को उजागर कर सकें। और याद रखिए, सबसे बड़ा रहस्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है।